हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आइए आज हम बात करते हैं साबूदाना के बारे में कि साबूदाना खाने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। क्योंकि आजकल माता रानी का व्रत चल रहा है, तो उसमें हम सब लोग अक्सर घरों में जो है साबूदाने का प्रयोग किया जाता है। तो आइए उसके बारे में हम जान भी लेते हैं कि क्या नुकसान फ़ायदा है। तो साबूदाना, जिसे टेपियोका पल्स भी कहा जाता है, स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। यह मुख्य रूप से कसावा टेपियोका की जड़ से बनाया जाता है और भारत में इसे उपवास के दौरान खास तौर पर खाया जाता है। साबूदाना में कार्बोहाइड्रेट की भरपूर मात्रा होती है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने, हड्डियों को मजबूत बनाने और संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार लाने में मदद करता है। आइए हम साबूदाना के बारे में विस्तार से जानते हैं कि इसको खाने से क्या क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदे तो बहुत होते हैं, लेकिन क्या क्या होते हैं। तो ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। साबूदाना में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो शरीर को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। उपवास के दौरान इसे खाने का मुख्य कारण भी यही है कि ये शरीर को लंबे समय तक ऊर्जावान बनाए रखता है। यह एथलीटों और शारीरिक श्रम करने वाले लोगों को खाने में बहुत ही फायदेमंद होता है। आइए और जानते हैं, पाचन तंत्र के लिए भी लाभकारी होता है ये साबूदाना। साबूदाना हल्का और पचने में आसान होता है। ये पेट को ठंडक प्रदान करता है और पाचन क्रिया को सुधारता भी है। जिन लोगों को अपच हो, गैस हो, एसिडिटी की समस्या होती हो, उसके लिए साबूदाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आइए जानते हैं कि जो लोग बहुत दुबले पतले हों, उनका वजन भी बढ़ाने में साबूदाना बहुत ही सहायक है। तो साबूदाना, उसके लिए साबूदाना एक अच्छा आहार हो सकता है। इसमें कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है जिससे वजन बढ़ाने में मदद मिलती है। दुबले पतले लोगों को तो साबूदाना ज़रूर खाना चाहिए और व्रत में तो एकदम से ज़रूर ही खाना चाहिए। हड्डियों को मजबूत बनाता है। साबूदाना में कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस जैसे खनिज तत्व होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। यह ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की कमजोरी जैसी समस्या से बचाने में भी सहायक होता है। जिसकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो, उसे भी साबूदाना ज़रूर खाना चाहिए। आइए जानते हैं, हृदय स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो उसके लिए या लो हो, तो साबूदाना में कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल जिससे मोटापा बढ़ता है, जिससे ये हृदय के लिए एक स्वस्थ आहार माना जाता है। ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है जिससे हृदय रोगों का खतरा कम होता है। आइए जानते हैं, इसको गर्भवती महिलाओं को भी खाना चाहिए क्योंकि गर्भवती महिलाओं को अधिक पोषण की आवश्यकता होती है और साबूदाना में फोलिक एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो गर्भ में पल रहे शिशु के विकास के लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं कि साबूदाना खाने से शरीर में ठंडक प्रदान होती है। गर्मी के मौसम में इसे ज़रूर खाना चाहिए। साबूदाना में प्राकृतिक रूप से ठंडक देने वाले गुण होते हैं। गर्मी के मौसम में इसे खाने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है और डिहाइड्रेशन की समस्या कम होती है। मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इसमें मौजूद प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत और उनके विकास में सहायक होता है। जो लोग नियमित रूप से जिम जाते हैं या व्यायाम करते हैं, उनके लिए ये आहार लाभदायक हो सकता है। आइए जानते हैं, ब्लड प्रेशर को ये कैसे नियंत्रित करता है।
तो किस वजह से साबूदाना खाने से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है? तो साबूदाना में पोटेशियम की मात्रा होती है जो रक्त वाहिकाओं को आराम देने और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। उच्च रक्तचाप वाले लोगों के लिए यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। नर्वस सिस्टम को भी मजबूत करता है। साबूदाना में कुछ मात्रा में विटामिन बी और फोलिक एसिड होता है जो नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाता है और तनाव को कम करने में सहायक होता है। आइए जानते हैं कि इससे खून की कमी या एनीमिया कैसे दूर होती है। तो साबूदाना में आयरन होता है जो शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। यह एनीमिया खून की कमी से बचाव करता है और कमजोरी दूर करने में सहायक होता है। आइए जानते हैं इम्यूनिटी को ये कैसे बढ़ाता है। साबूदाना में मौजूद पोषक तत्व शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर संक्रमण और बीमारियों से बचाने में मदद करता है। त्वचा और बालों के लिए भी साबूदाना लाभकारी होता है। तो साबूदाना में प्रोटीन और विटामिन त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखते हैं। यह बालों की ग्रोथ में भी सहायक होता है और बालों को मजबूत बनाने में मदद करता है। आइए जानते हैं कि हमने ये जान लिया कि साबूदाना कहाँ कहाँ किस किस बीमारी में फ़ायदा करता है, कब कब खाना चाहिए। जब शरीर में बहुत अधिक कमजोरी लगे तब आपको साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाना की खीर बना के ज़रूर खानी चाहिए। आपको ये अंदर से ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे आप व्रत हैं, आपको बहुत अधिक भूख लग रही है तो आप साबूदाना पापड़, खिचड़ी, खीर कुछ भी खाइए, तुरंत ही ये आपको ऊर्जा प्राप्त करेगा। आइए जानते हैं इसका सेवन कैसे हम करें। तो साबूदाना कई तरीकों से खाया जा सकता है। साबूदाना की खिचड़ी बनाकर, ये सबसे लोकप्रिय व्यंजन है जिसमें मूंगफली, आलू और हरी मिर्ची डालकर स्वादिष्ट इसे बनाया जाता है। हम लोग तो टमाटर भी डालते हैं, भुने मसाले डालते हैं, धनिया, जीरा और हरी मिर्ची डालते हैं और नींबू के साथ खाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, पूरा पेट भर जाता है, 2-2 प्लेट खा जाते हैं। आप लोग अगर अभी तक ना बनाए हो तो साबूदाना की खिचड़ी एक बार ज़रूर बनाकर खाइए। आइए जानते हैं साबूदाना की खीर कैसे बनती है। दूध और गुड़ या चीनी के साथ बनाया गया यह मीठा व्यंजन ऊर्जा बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इस खीर में मेवे भी डाल सकती हैं, जो भी मेवा आपको पसंद हो, काजू, बादाम, किशमिश, गरी, छुहारे, तो ये और ही स्वादिष्ट और ही ऊर्जावान बन जाती है साबूदाना की खीर। आइए जानते हैं कि साबूदाना का बड़ा कैसे बनता है। ये कुरकुरा और स्वादिष्ट होता है जिसे व्रत में भी खाया जाता है। तो इसका बड़ा जो है वो बनता है आलू के साथ। आप बना सकती हैं। आलू उबाल लीजिए और साबूदाना भिगो दीजिए, दोनों को एक में मिसल लीजिए, उसमें धनिया, जीरा, मिर्चा और इसको डाल के तवे पे चाहे सेक कर बनाइए, चाहे तेल में फ्राई करके तल के बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। टमाटर की चटनी के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। साबूदाना ड्रिंक, इसे दूध में मिलाकर पिया जा सकता है जिससे ये एक हेल्दी और पौष्टिक पेय बन जाता है। आइए जानते हैं साबूदाना के फायदे के बारे में। हमने जाना उसको कैसे खाया जाता है, उसके बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं कि इसके साथ सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए और इसमें कहाँ कहाँ ये नुकसान करता है। तो हालांकि साबूदाना के कई फायदे हैं, लेकिन इसका अधिक सेवन कुछ समस्याएं पैदा कर सकता है, जैसे कि ये वज़न बढ़ा सकता है। अब आप सुबह शाम तीनों टाइम यही साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना खीर, साबूदाना ही साबूदाना खाएंगे तो वो स्वाभाविक है। और कोई भी चीज़ हो अधिक मात्रा में सेवन करने से वो नुकसान ज़रूर करता है, चाहे जितना भी अच्छा हो। दूध ही आप
बहुत पिएंगे तो वो भी नुकसान करता है। तो आइए जानते हैं वज़न कैसे ये बढ़ाएगा, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए अधिक सेवन करने से वज़न बढ़ सकता है। ब्लड शुगर भी ये बढ़ा सकता है। ये जल्दी पचने वाला भोजन है जिससे शुगर लेवल बढ़ सकता है, इसलिए मधुमेह के रोगियों को इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करनी चाहिए। कब्ज की समस्या, चूँकि इसमें फाइबर की मात्रा कम होती है, इसलिए इसका सेवन करने से कब्ज हो सकता है। आइए जानते हैं सब कुछ खाने के बाद लास्ट में इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। तो साबूदाना एक संपूर्ण पोषण से भरपूर आहार है जो न केवल शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है बल्कि कई बीमारियों से भी बचाता है। ये पाचन तंत्र, हड्डियों, हृदय और नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने में मदद करता है। खासकर उपवास के दौरान इसका सेवन शरीर को ऊर्जा देने और पोषण बनाए रखने के लिए एक अच्छा विकल्प है। नियमित रूप से इसे अपने आहार में शामिल करके आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए, और ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं, हम दैनिक उपयोग में आने वाले, अपने आसपास पाए जाने वाले चीज़ों पर ही वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं हम आपको अपनी अगली वीडियो में, और आप ये भी बताइएगा कि आपको किस चीज़ के बारे में जानना है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।